हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। और इसमें देखिए एक हिंट दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है इनको सेपरेटली क्या करना है बच्चे, सॉल्व करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट को, जहां पर हमें 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए को साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन ये लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं, देखिए जो सेक फंक्शन है हमारा, सेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसको कॉस में हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो हम इसको लिख देते हैं 1 अपॉन में कॉस ए। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी सेक ए के बदले हम लिख देते हैं 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए ऊपर जो है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 और कॉस ए का जो एलसीएम आ जाएगा ये आ जाएगा कॉस ए। यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में हमने 1 कंसीडर किया था, उससे इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए, और जब आप ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस, सेम यहाँ कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1। ठीक है, और ये अपॉन में 1 अपॉन में कॉस ए, डिनोमिनेटर जैसा था हमने वैसे का वैसा रहने दिया, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, इसको हमने डिवाइड करना है 1 अपॉन कॉस ए से। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए। और क्योंकि देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं एक फ्रैक्शन से, तो इसके बदले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का साइन, और जो नीचे फ्रैक्शन है इसको क्या करते हैं, हम पलट देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन में 1। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, और ये बच रहा है सिर्फ कितना, कॉस ए प्लस 1। ये कितना बच गया बच्चे, कॉस ए प्लस 1, जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस। ठीक है, तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये जो है कुछ इस तरीके से हमको जो है आंसर मिला। अब अगर इसके राइट हैंड साइड को हम लेते हैं और राइट हैंड साइड को क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखिए हमने आइडेंटिटी नंबर 1 पढ़ा हुआ था, जहां पर को हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है 1। हमने ये देखा था ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है 1। तो यहां से जो साइन स्क्वायर ए आएगा वो कितना आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, देखिए ये 1 है तो इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर और 1 सेम वैल्यू रखते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने पढ़ा था क्या होता है बच्चे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ ए के प्लेस पर कौन है, 1, एंड बी के प्लेस पर है कॉस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब ये जो 1 माइनस कॉस ए है, इससे 1 माइनस कॉस ए को हमने क्या कर दिया भाई, कैंसिल कर दिया। तो बचा कितना, 1 प्लस कॉस ए। तो राइट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो कुछ इस तरीके से ये क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए। और लेफ्ट हैंड साइड जब हमने सॉल्व करी थी ये भी कितना आ रहा है, 1 प्लस कॉस ए। तो इस तरीके से क्या हो गया बच्चे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड है ऑफ दिस इक्वेशन, इनको हमने क्या कर दिया, एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो जो ये आइडेंटिटी थी क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट की, इसको हम प्रूफ कर चुके हैं। आप इसे जो है नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि फिफ्थ पार्ट। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिएगा। हम फिफ्थ पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। तो फिफ्थ पार्ट है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और बोलता है जी इसको हमने जो है प्रूफ करना है यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस क्वेश्चन को भी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शर्त दी हुई है, कंडीशन दी हुई है इसने कि हमें इसको प्रूफ तो करना है,
लेकिन प्रूफ करने के लिए क्या होगा कि हमें इस आइडेंटिटी का जो है यूज जरूर करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब किस तरीके से इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है एंड ये जो हमारा क्या है डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, दोनों को ही हम क्या करते हैं साइन से डिवाइड करते हैं। यानी कि हम ऊपर भी साइन से डिवाइड करेंगे और नीचे भी जो है क्या करेंगे साइन से डिवाइड करेंगे। तो हम कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में इसको भी क्या करते हैं हम साइन से डिवाइड करेंगे एंड जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है हमको कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको भी हम लोग क्या करेंगे भाई साइन से डिवाइड करेंगे। अब देखिए पहले न्यूमरेटर वाले पार्ट को हम साइन से डिवाइड करना शुरू करते हैं, तो कॉस अपॉन साइन, जब आप कॉस को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए, साइन को जब साइन से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बच जाएगा, 1 को जब हम साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन साइन ए हमने पढ़ा हुआ है कॉसेक ए, तो हम यहां लिख देते हैं कॉसेक ए। ठीक है, अब यहां पे भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भी साइन से हमने डिवाइड करने को बोला है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट ए, साइन अपॉन साइन क्या हो जाएगा 1 एंड 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा बच्चे ये सेम कॉसेक ए। अब इसमें क्या करते हैं हम कि जो ये कॉट ए और कॉसेक ए लिखा है इनको एक साथ लिख लेते हैं हम लोग, तो लिख देते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, इसको एक साथ लिख लेते हैं और माइनस 1 को बाद में लिख देते हैं अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, और जो नीचे वाला पार्ट है ना डिनोमिनेटर वाला पार्ट, अब इसको कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना है हमने वो ऊपर वाले पार्ट न्यूमरेटर वाले पार्ट में ही जो है काम करना है। अब बच्चे हमको क्योंकि इसने कहा है कि हमें इस आइडेंटिटी का जो है यूज करना है, तो अब हम इस आइडेंटिटी का जो है यहाँ पर कोई यूज कर लेते हैं। तो देखिए हमको बोला है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहां से जो ये 1 हो जाएगा ना, अगर हम इस कॉट स्क्वायर ए को इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा 1 के, तो 1 के प्लेस पर अब हम क्या करेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख देते हैं। तो जो यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 लिखा है इसकी जगह हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो रखना शुरू करते हैं बच्चे वैल्यू, तो ये है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस का साइन है, और हमको बोला है कि आइडेंटिटी इसको यूज करना है, और हम इसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं कि 1 के प्लेस पर हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां 1 के प्लेस पर हम लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में हम पहले ही बोल चुके हैं कि डिनोमिनेटर को हम जैसा है वैसे का वैसा ही रहने देंगे, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा लिखते हैं इस तरीके से कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये जो माइनस साइन है इसको अंदर मल्टीप्लाई करें अगर हम तो क्या बन जाएगा, देखिए ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा एंड कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा ये हमारा प्लस, तो हम लिख लेते हैं कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ये वाला टर्म क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस इसको लिख दिया हमने, और सेकंड टर्म माइनस हो रहा है तो इसको लिख दे रहे हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए इज इक्वल्स टू कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब ये जो हमारा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर है ये बन रहा है हमारा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और हमने पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए के प्लेस पर हमारा कॉट ए एंड ये हमारा जो है बी के प्लेस पर कॉसेक ए, तो हमने फॉर्मूला क्या बोला है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए
और दूसरा क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब देखिए यहां ये जो पहला पार्ट है कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये दिख रहा है हमको, और जो ये दूसरा पार्ट है कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू में कॉट ए माइनस कॉसेक ए, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ये हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इस पहले पार्ट में से भी और इस सेकंड पार्ट में से भी। तो जब हमने पहले पार्ट से कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस इस सेकंड पार्ट से कॉमन लिया है तो इसके साथ जो इनटू में है यानी कि कॉट ए माइनस कॉसेक ए ये बच जाएगा, अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए जरा ध्यान से इस डिनोमिनेटर को, यह है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, और देखिए यहां पर यह है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ध्यान से अगर देखें तो ये पूरा ऊपर का जो टर्म है और ये नीचे का टर्म है बिल्कुल एक जैसे हैं। देखो कॉसेक ए माइनस में है, ऊपर भी माइनस में है, कॉट ए प्लस में है, प्लस में है, और यहाँ पे 1 भी प्लस में है, तो ये पूरा टर्म और ये जो पूरा ऊपर का टर्म है ये एक जैसे हैं, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो क्या बच गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये बच गया हमारा। ठीक है, और यही जो है हमारा राइट हैंड साइड था ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर दिया बच्चे, इक्वल जो है प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो फिफ्थ पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया। और क्योंकि इसमें हमें कहा था हमें इसी आइडेंटिटी का यूज करना है, तो हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया कि जो यहाँ 1 था ऊपर न्यूमरेटर वाले पार्ट में, इसके प्लेस पर हमने कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रखकर इसको सॉल्व किया। तो इस तरीके से फिफ्थ पार्ट शुरू हो गया। इसके बाद हम सिक्स पार्ट को जो है स्टार्ट करें। सिक्स पार्ट जिसमें बोल रहा है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है सेक ए प्लस 10 ए के। ठीक है, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे देखेंगे जरा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए होल अपॉन में 1 माइनस साइन ए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया बच्चे। अब थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं हम लोग, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे आप ध्यान देंगे। जो पार्ट है हमारा, हमने एक बार तो इसको जैसा दिया था वैसे का वैसा इस पार्ट को लिख लिया, साथ ही जो अब ये स्क्वायर रूट के अंदर का पार्ट है इसको हमने जैसा था वैसे का वैसा लिखा। अब देखिए इसके जो डिनोमिनेटर में है, जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस साइन ए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 1 प्लस साइन ए से हम क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी कि 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए था तो हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस साइन ए से इसको मल्टीप्लाई किया, और सेम टर्म से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये जो पार्ट है हमारा ये बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए हमने जैसा था वैसा लिख दिया, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए से, इसको हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ देखिए, जो ऊपर का पार्ट है यहां पर पहले से हमको 1 प्लस साइन ए दिया था, अब इसको हम फिर से जो है 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो बार ये टर्म हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये दो बार है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बच्चे, नीचे वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर वाला इस स्क्वायर रूट में, यहां लिखा है 1 माइनस साइन ए, ये है 1 प्लस साइन ए, और आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी, ए प्लस बी का ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस पर देखिए क्या है 1, एंड b के प्लेस पर क्या है साइन ए, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ये टर्म नीचे वाले क्या बन जाएंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए। ठीक हो गया। अब इसके बाद स्क्वायर रूट 1 प्लस ये साइन ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में, अब देखिए जरा यहां पर को, ये है 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही होता है,
एंड माइनस ये है साइन स्क्वायर ए। तो जो आइडेंटिटी नंबर 1 था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, यहां से जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, यानी कि जब हम इस साइन स्क्वायर ए को इधर भेजेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बचेगा किसके इक्वल, कॉस स्क्वायर ए के। तो यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो इक्वल आ रहा है, ये किसके इक्वल आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो स्क्वायर में है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट ये भी स्क्वायर में है। तो क्योंकि बाहर से स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, रूट से बाहर आ जाएंगे। तो ये बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, स्क्वायर था रूट से बाहर आया तो पावर सिंगल बच गई, अपॉन में ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए भी रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए, रूट से बाहर आकर कॉस ए। अब क्या करते हैं हम, यहां जो ये ऊपर के पार्ट है इसको कॉस ए से डिवाइड करते हैं दोनों को। तो 1 को भी कॉस ए से डिवाइड करते हैं एंड साइन को भी हम क्या करते हैं, कॉस से डिवाइड करते हैं। तो हमने इसको भी डिवाइड कर दिया। अब जो 1 अपॉन कॉस होता है ये होता है क्या, हमारा सेक ए। ठीक हो गया। साइन अपॉन कॉस होता है हमारा क्या, टेन ए। तो ये हो गया जी टेन ए। अब आप देखिए हमारे एक क्वेश्चन जिसको हमने प्रूफ करना था उसके राइट हैंड साइड को, ये भी क्या है हमारा, सेम चीज है। तो इसका मतलब हमने जो है इसको जो है प्रूफ लेफ्ट राइट हैंड साइड के कर दिया। तो इस तरीके से जो है लेफ्ट हैंड साइड ये जो है राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया बच्चे, और हमने जो है अपनी आइडेंटिटी को जो है प्रूफ कर दिया, यानी कि स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए को हमने सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल प्रूफ कर दिया। इसके बाद इसका जो है हम लोग 7th पार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट, जिसमें हमें क्या करना है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को टेन थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। तो शुरुआत करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड से ही। लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना था, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर यहां जो टर्म है ये साइन थीटा है और ये है माइनस साइन क्यूब थीटा, यानी कि साइन थीटा का क्यूब। साइन थीटा यहाँ 3 पावर को जो है कैरी करा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर जो न्यूमरेटर है इसमें से साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। हमने साइन थीटा कॉमन लिया, इसमें से साइन थीटा कॉमन लेके कितना बचा, 1 माइनस, यहाँ पे अगर साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो एक साइन थीटा बाहर है तो साइन थीटा की पावर 2 बच गई, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब नीचे में देखिए यहां पर दोनों के पास हमको कॉस थीटा दिख रहा है तो कॉस थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 2, और कॉस क्यूब में से हमने कॉस थीटा लिया है तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा में से ही कॉस थीटा ले लिया तो 1 बच गया। ओके, साइन थीटा। अब क्या करते हैं, जो हमारी आइडेंटिटी नंबर 1 है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, यहां पे जो ये 1 है ना इसके प्लेस पर अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 के प्लेस पर हमने क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो 1 हमको दिख रहा है। ठीक है, फिर क्या है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको तो एज इट इज रहने देते हैं हम। अब जो डिनोमिनेटर है हम कह रहे हैं कि इसमें भी जो 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें भी जो 1 लिखा हुआ है उसको भी हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो पहले 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, हमने इसको रहने दिया, फिर माइनस का साइन है तो ठीक है माइनस का साइन है, 1 के प्लेस पर अब हमने क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें अगर हम, तो क्या हो रहा है, देखो यहां पे देखिए ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमें मालूम है क्या होता है जी, टेन थीटा। ठीक है, ये टेन थीटा है। और इस वाले पार्ट को थोड़ा सा अगर हम
ब्रैकेट ओपन करें यहाँ तो ये क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम पहले ही टेन थीटा लिख चुके हैं, ठीक है। अब इसको भी यहां पर को ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा को भी माइनस करेगा एंड कॉस स्क्वायर थीटा को भी माइनस करेगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद आगे क्या होगा, यहाँ पर टेन थीटा तो हमारा है जैसा वैसे का वैसा रहने दिया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये दोनों टर्म क्या होंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये सॉल्व होंगे आपस में। तो पहले हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है और ये क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब देखिए अपॉन में क्या हो रहा है डिनोमिनेटर में, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये टर्म है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने इसको लिख दिया। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया और ये बचा किसके इक्वल, बचे टेन थीटा के। और यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड टेन थीटा। तो इस तरीके से हमने LHS और RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स को जो है सॉल्व किया, 4th, 5th, 6th एंड 7th को। आप इन को जो है अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, आशा है आपको ये समझ आया होगा।